बोलो, क्या बात करना चाहते हो? मैं बताना चाहता हूं कि तुम भी इस देश के बेटे हो। जिस बाहरी ताकत के बल पर तुम ये लड़ाई लड़ रहे हो वो तुम्हारा दोस्त नहीं, दुश्मन है। उन्हें तुम्हारी आजादी से कोई मतलब नहीं। उनका मकसद सिर्फ हमारे देश में दहशतगर्दी को जिंदा रखना है। तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम अपने साथियों के साथ हथियार डालो। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं तुम लोगों को कोई सजा नहीं होगी। तुम सब फिर से एक इज्जतदार शहरी की तरह जिंदगी गुजार सकोगे। लगता है तुम्हारी हुकूमत हमारी ताकत से घबरा गई है कैप्टन। इसीलिए तुम्हें अहिंसा का अवतार बनाकर यहां भेजा है, ताकि तुम नॉन वायलेंस की बात करके हमें हथियार डालने पर मजबूर कर सको। मगर यह नामुमकिन है कैप्टन। कोई भी इनकलाब अचानक नहीं आ जाता। जुल्म और बेइंसाफी जब अपनी इंतहा तक पहुंचती है तब जन्म लेती है बगावत की आंधी। तुम्हारी हुकूमत ने आज तक हमें दिया ही क्या है कैप्टन? आज भी हमारे घरों में अंधेरा है। 50 साल हो गए आजादी को मिले, लेकिन हमारी कौम के लोग आज भी गरीबी की लाइन से नीचे की जिंदगी गुजार रहे हैं। क्यों कैप्टन? इसके लिए तुम सरकार को पूरी तरह से जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। तरक्की और खुशहाली राशन की दुकान में मिलने वाली चीज नहीं है, जो राशन कार्ड के जरिए तुम लोगों को दी जाए। डॉक्टर इकबाल ने सच्ची बात कही है, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। हमारे देश में शाही हुकूमत नहीं है, आजाद जनता की सरकार है। जो भी तुम्हारी मांगे हैं सरकार के सामने रखो, लेकिन कश्मीर को मुल्क से अलग करने की बात किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस मसले का हल अब बातचीत से नहीं होगा कैप्टन, क्योंकि हम सर पे कफन बांधकर मैदान जंग में उतर चुके हैं। अब अगर हमारे बीच कोई फैसला होगा तो वो सिर्फ जंग से होगा। हमें हर कीमत पर आजादी चाहिए कैप्टन, हर कीमत पर आजादी चाहिए। आजाद, इस वक्त मैं एक हिंदुस्तानी ऑफिसर नहीं, एक भाई की हैसियत से समझा रहा हूं। रोक दो ये सब। मैदान जंग में आकर हमारा मुकाबला तो वो पाकिस्तान भी नहीं कर सकता जिसके हाथों की कठपुतली हो तुम। फिर तुम और तुम्हारी चंद साथियों की औकाती क्या है? एक बागी जब अपने दिलो दिमाग में इनकलाब की आग लेकर उठ खड़ा होता है ना कैप्टन, तो बड़ी से बड़ी हुकूमत को उसके सामने झुकना पड़ता है। तुम्हारी सरकार भी झुकेगी और देश का यह हिस्सा जो हमारा है उसे तुम लोगों को हमारे हवाले करना ही पड़ेगा। यह जंग तो अब उस दिन खत्म होगी जिस दिन इस सरजमीन पर हमारा अपना कौमी परचम लहराएगा। वो दिन कभी नहीं आएगा आजाद। अगर तुमने कोई कौमी परचम बना लिया है तो उसे कफन समझकर संभाल कर रखना, और जाके उन्हें भी बता देना जो तुम्हारे पीछे हैं कि भारत की इस धरती पर तिरंगा के सिवाय अब कोई झंडा कभी नहीं लहराएगा। और एक बात कान खोलकर सुन लो, शहीदों के खून से बना यह तिरंगा भारत मां के सर का आंचल है। इस आंचल के साए में रहोगे तो जिंदगी रहेगी, वरना इस तरह मिटा दिए जाओगे कि तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में।